बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र से हम के प्रत्याशी रोमित कुमार ने भारी मतों से विजय प्राप्त किया। हमारे साथ रोमित जी हैं, उनसे बात करते हैं कि जीत का श्रेय वो किनको देते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और मैं अतरी के सारे जो निवासी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नीतीश कुमार जी, मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के जो विचारों पर उन्होंने विश्वास दिखाया, और जो बिहार में विकास की गंगा बह रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके अतरी में भी लागू हो, इसके लिए मैं अतरी के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास, आशीर्वाद और साथ जो दिया है वो अभूतपूर्व है। और जो अभी लगभग 20,000 वोटों से मैं आगे चल रहा हूं। एक राउंड, लास्ट राउंड का वोटिंग काउंटिंग अभी बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है अतरी के इतिहास में। ये बदलाव की लहर थी, क्योंकि अतरी के लोग अब जंगल राज की तरफ वापस नहीं जाना चाहते हैं। यही कारण है कि पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि एक बदलाव की लहर चली, और जो तेजस्वी जी ने जो झूठा वादा किया जंगल राज में वापस ले जाने का, उनका जो षड्यंत्र था, उन्होंने कहा कि हम सबको जॉब देंगे, लेकिन वो पहले से भी लैंड फॉर जॉब में फंसे हुए हैं। वो चाहते थे कि सारे युवाओं का ज़मीन हम हड़प लें लैंड फॉर जॉब के स्कीम के थ्रू। तो इससे न बिहार न अतरी के लोगों ने माना, और भी कई तरह के उन्होंने प्रलोभन देने का जो प्रयास किया वो नहीं चला बिहार में। नीतीश कुमार जी ने जो पूरे अपने कार्यकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं को आगे ले जाने की बात हो, चाहे किसानों के प्रति उनका जो आगे बढ़ाने की जो उनकी जो निष्ठा रही है, उसे लोगों ने विश्वास किया, और उसी विश्वास पर पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि एनडीए का प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये कहीं न कहीं पूरे बिहार और अतरी में एक नया सूर्योदय हुआ है। आज जीत गए हैं, सबसे पहला क्या कीजिएगा कि अतरी की जनता आपसे चाह रही थी जो कार्य कर रही थी? अतरी में तो सबसे पहला है कि डर और भय का जो माहौल उन्होंने बना रखा था, जंगल राज पूरे बिहार से ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ अभी भी कायम था। उस जंगल राज को हटाना है, और सारे समाज के लोग, सारे किसी भी जात और किसी भी धर्म के हों, सबको साथ लेकर चलना है, और बिना डर और खौफ के माहौल के साथ अतरी को विकसित अतरी बनाने का जो मेरा संकल्प है उसके आगे ले। उसमें खास करके दशरथ मांझी जी को भारत रत्न देने की जो हमारी मांग है हम लोग की, और उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, डिग्री कॉलेज खोला जाए, खास करके किसानों के लिए नहर का जो जीर्णोद्धार बहुत दिनों से नहीं हुआ, उसे जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे कि बहुत सारे किसान में जब मानसून अच्छा नहीं होता है तो वो सूखाग्रस्त हो जाता है। तो वैसे कई सारे काम मैं जब गांव-गांव घूम रहा था तो लोगों के द्वारा मुझे जो भी संग्रह हुआ है, उन सब कामों पर सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि अतरी को जो बिहार में विकास हो रहा था नीतीश जी के नेतृत्व में, उसके साथ जोड़ें, और बिहार के साथ साथ अतरी को भी आगे ले जाएं। यही मेरा पहला काम रहेगा। अब विदेश की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए थे। आपने चुनाव लड़ने के पहले बोला था कि अगर हम जीत के आए थे समाज सेवा में पूरी तरह से तन मन धन से लगे रहेंगे। क्या रहेगा इसमें? नहीं, सही बात है कि मैं बाहर काम कर रहा था, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, तो एक ही भाव था कि मेरे घर में पापा लोग ने कहा कि बाहर में तुम्हें कौन जानेगा, अपने लोगों के बीच में काम करो, अपने घर पर कुछ काम करके दिखाओगे तभी तुम्हारा नाम होगा। तो भाई, पैसा तो कोई कहीं कमा सकता है, लेकिन इज्जत सम्मान जो मुझे यहाँ बिहार और अतरी में मिलेगा वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता था। यही कारण है कि मैंने सारे काम को छोड़कर अतरी में सेवा करने के लिए, अतरी के साथ चलने के लिए और बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए हमने अतरी को चुना है। उसके लिए और उन्होंने आशीर्वाद भी मुझे दिया, विश्वास भी मुझ पर किया है, इसके लिए मैं सारे अतरी वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे रोमित कुमार, जो हम पार्टी से विजयी हुए हैं अतरी से। उन्होंने कहा कि अतरी की जनता के लिए जो हमसे बन सकेगा उन सभी को लिए हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पंकज कुमार, बिहार तक, गया।